भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी खुद गुनहगार है विदेशी चंदों की। जब सवाल पूछती है आम आदमी पार्टी से, जिसने पारदर्शिता के बेंचमार्क स्टैब्लिश किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिनका 95% ऑफ द डोनेशन जो है बैंकिंग सिस्टम से आता है। बाकी का जो 5% है वो भी डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ। ऐसी पार्टी से जब सवाल पूछते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसी आती है। आप सभी साथियों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी तब भी इस प्रकार का प्रपंच रचा गया चुनाव के ठीक पहले। और 7 मई 2014 को गृह मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामे पे लिख के दिया कि आम आदमी पार्टी को जितना भी दान मिला है, जितना भी चंदा मिला है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, वो विदेशी चंदा नहीं और किसी भी किस्म के एफसीआरए के रूल को वायलेट नहीं करता है, उनका उल्लंघन नहीं करता है। ये कांग्रेस की सरकार थी। तो पहले वो कांग्रेसी चुल्लू भर पानी में डूब मरे जो भाजपा के सुर में अपना सुर मिलाकर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। इसके बाद बारी आती है भाजपाइयों की। ये इन भाजपाइयों की सरकार 18 फरवरी 2015 को कोर्ट में हलफनामे में लिख कर दे चुके हैं वही बात जो कांग्रेस की सरकार ने लिखी थी कि आम आदमी पार्टी किसी भी किस्म के नियमों का, कानून का उल्लंघन विदेशी चंदे के मामले में नहीं करती है। और ये जो घोषणा, ये जो हलफनामा लिख के दिया, उसके 17 दिन पहले ही इन बेशर्म भाजपाइयों ने विदेशी चंदा लेने का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भाजपा के सबसे ऊपर वाली कतार के 2 सबसे बड़े नेता माननीय एन सीतारमन जी और पीयूष गोयल जी जो मंत्री भी हैं, 1 फरवरी 2015 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाला एट मिडनाइट का आरोप लगाया था, हम पे विदेशी चंदा लेने का आरोप लगाया था। जबकि उन्हीं की सरकार के गृह मंत्रालय ने 17 दिन बाद कोर्ट में शपथ पत्र पर लिख कर दिया कि कहीं भी ये विदेशी धन लेने के मामले में आरोपी नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है कानून का। उसी महीने में, उसी वर्ष में, मजे की बात ये देखिए आप कि एक पीआईएल भी फाइल होती है। एक पीआईएल फाइल हुई कि आम आदमी पार्टी के चंदे की सीबीआई जांच करवाई जाए। और हम सम्मान करते हैं इसीलिए न्यायालय का, न्यायपालिका का, जिसके सहारे लोकतंत्र इस देश में जिंदा है, कि हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को गृह मंत्रालय के इस हलफनामे का हवाला देते हुए कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। आज ये ज्ञानी बनते हैं हमारी ही वेबसाइट से, हमारे पब्लिक किए गए आंकड़े। ये कुछ नौसिखिया जेम्स बॉन्ड पैदा हो गए हैं भाजपा की गोद से। ये हमारी वेबसाइट से हमारे ही आंकड़ों का प्रिंट आउट लेके चमका चमका के हम ही को दिखाते हैं, हम ही पे आरोप लगाते हैं। हद है यार। तुमको पता कैसे चला कि ये 54 आया, ये 1 रुपये आया, 98 आया? हम ही ने बताया और तुम हम पे ही आरोप लगा रहे हो। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के मामले में आम आदमी पार्टी ने जो बेंचमार्क स्टैब्लिश किए हैं, भाजपा और कांग्रेस को 100-150 साल और लगा दे तो भी उसको वो टच नहीं कर सकते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुख होता है, मन आहत होता है जब आप लोग भी उसी आरोप को जो 2014 में किसने लगाया, 15 में भी लगाया,
वही फर्जी चेक, वही फर्जी सिग्नेचर, बिना डेट के चेक अलग अलग शख्स लेके आता है, नया आरोप बोल के दिखा देता है, आप उसको टीवी पे चला देते हैं। अरे महाराज, थोड़ी तो शुचिता बर्दाश्त करिए आप लोग भी। क्या कर रहे हैं आप लोग? कभी कोई नील आ जाता है तो कभी कोई पता नहीं हरा आ जाता है, कोई मिश्रा आ जाता है, पता नहीं कौन कौन आता है, वही चेक घुमा घुमा के आपको दे रहा है। अब या तो आप मूर्ख हैं या आपने अपनी आंखें बंद कर ली, आप नहीं देखना चाहते सच्चाई क्या है, पूछना नहीं चाहते कि ये 35 करोड़ रुपए का असली चेक तो तुम्हारे ही हाथ में है भाई, तो ये आरोपी कैसे हो गए? ओरिजिनल चेक पट्टा अपने हाथ में पकड़े है, ओरिजिनल चेक पकड़े और कह रहा है कि 35 करोड़ रुपए का गलत सोर्स से इन्होंने चंदा लिया। तो पहला निवेदन तो यह कि भाई साहब, अगर ये आपके पास चेक है और सही है तो फटाफट जमा कराइए, पैसे की बड़ी आवश्यकता है हम लोगों को। ईमानदारी से एक एक रुपया लेके हम लोग जनता का पैसा लेके जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता की सरकार बनाने की कोशिश में, और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेईमानों की झोली के जो जायज सवाल है उनकी झोली में आप लोगों के जरिए गिरे।